जब हम अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहने लगते हैं तो हम अपने आप खुश होने लगते हैं। ऐसा इसी कारण से है क्योंकि हमारा मस्तिष्क उस समय भटकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज 19 जनवरी है और 19 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज का सवाल में। आज का सवाल है, हाल ही में 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो कौन सा बना है? तो ये लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को पूर्ण रूप से टीकाकरण किया है। आते हैं अब क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 कहते हैं कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन में आते हैं, ए रविंद्र जडेजा, बी हरभजन सिंह, सी मोहित शर्मा और डी है आर अश्विनी। इसका आंसर होगा बी हरभजन सिंह, जिन्होंने क्रिकेट माने भारतीय क्रिकेटर ये पहले हैं जो सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहे हैं, यानी 2021 की बात किया जाए। आते हैं नेक्स्ट, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसकी ओर हम देखेंगे कि टर्मिनेटेड के नाम से, इनका नाम जो है टर्मिनेटेड के नाम से मशहूर हरभजन सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की है। हरभजन सिंह 2016 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। उन्होंने 1998 में भारत के लिए अपना डेब्यू किया था। अगले पॉइंट है, पाकिस्तानी ऑलराउंड मोहम्मद हाफिज ने 3 जनवरी 2022 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास जो है घोषणा की है। तो ये पाकिस्तान के जो थे मोहम्मद हाफिज, उन्होंने भी, और भारत के टर्मिनेटेड कहे जाने वाले हरभजन सिंह, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन आते हैं, ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी है केरल। इसका आंसर होगा सी यानी महाराष्ट्र। ये पहला राज्य बन चुका है जो बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड दोनों लॉन्च किया है, तो ये याद रखना होगा। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं कि महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं, ने चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। ऐप और स्मार्ट कार्ड बेस्ट बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिमी खरीदी की सुविधा प्रदान करेगा, यानी पहले ही बुकिंग हम लोग घर बैठे ही कर सकते हैं जो भी महाराष्ट्रवासी हैं, और इस ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने 2 दिनों से वीडियो जो दे रहा था उसमें बिहार लेवल से काफ़ी कम था, इसलिए मैंने आज बिहार लेवल से कुछ क्वेश्चन लाए हैं, तो थोड़ा सा इस पर आप गौर कीजिएगा। जो भी 67वें यूपीएससी में बैठने वाले हैं और सीडीपीओ के एग्ज़ाम में 67वें यूपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर उनको पढ़कर जाना चाहिए, और बिहार से जितने भी क्वेश्चन बनता है वो अभी पढ़ ले तो काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद हम कोशिश में लगा हूँ कि आप लोग को भी सेट प्रैक्टिस शुरू करूँ। बहुत जल्द ही आप लोग को भी सेट प्रैक्टिस शुरू करूँगा। मैंने अनुच्छेद 1 से 370 डाल चुका हूँ। आप लोग जो नहीं देखे हैं पॉलिटिकल साइंस में प्लेलिस्ट में जाकर देख लें मेरे चैनल पर, और उसका अगर पीडीएफ लेना है तो कमेंट बॉक्स आप कर सकते हैं। मैं पीडीएफ जो है उसका तैयार कर दिया हूँ। अगर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो नव जागरण जीके एंड जीएस डालकर जुड़े और उस पर मांग करें। विद्यार्थी की मांग होगी तो मैं उस पर ज़रूर ही 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद मैं भेज दूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 कहते हैं, बिहार में जीविका दीदियों द्वारा
किस जिले में एलईडी बल्ब का कारखाना लगाया गया जाएगा। वाह क्या बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है पटना, बी भागलपुर, सी गया और डी है बक्सर। इसका आंसर जो होगा सी गया। गया में जो है दीदियों द्वारा जो एलईडी बल्ब कारखाना लगाया जा रहा है, जो जीविका दीदी होते हैं उनके द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। कहते हैं बिहार के गरीबी परिवार को, जो गरीब है, गरीब परिवार को कम से कम 5 एलईडी बल्ब देने की योजना जो बिहार सरकार ने 2020 में ही चलाई गई थी और इसके तहत अभी भी जारी है। इसको और प्रभावित करने हेतु कार्य जो है जारी लगातार है और इसका बृहत रूप से एलईडी बल्ब जो है इस पर क्रांति ला रही है। इसका कारण है कि ऊर्जा में थोड़ी खपत कम हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। शौचालय के निर्माण के लिए बिहार में कौन सा अभियान शुरू किया गया। ये भी बिहार से है। तो शौचालय के अभियान के लिए जो बिहार में कौन सी योजना ला रही है। ऑप्शन आते हैं। ए है जयप्रकाश अभियान, बी लोहिया अभियान, सी दिनकर अभियान और डी है रेणु अभियान। इसका जो आंसर होगा ये होगा बी नंबर, लोहिया अभियान के तहत बिहार में जो है शौचालय जो है निर्माण तेजी से लाने के लिए ये लाए गए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं बिहार के हर घर एक शौचालय होना अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए लोहिया अभियान के तहत 12,000 रुपये अनुदान देने तथा हर घर स्वच्छ करने का लक्ष्य भी रखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बस चलों के लिए बस यात्रा, सॉरी ये तो क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, दोहरा लेते हैं, लगता दोहरा गया है तो देखा जाए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए जो है चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए इसकी जगह हम एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन बिहार से ही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी बार का है, जनवरी माह का ही है, इसलिए मैं आप लोग को देता हूँ। बिहार के किस जिले में जो है न नीलकंठ नामक एक दुर्लभ पक्षी खोजे गए हैं, यानी देखा गया है। एक दुर्लभ पक्षी नीलकंठ को बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया है, ये 2000 जो है न दिसंबर 21 की बात है। तो ये है भागलपुर। आंसर जो होगी क्या होगी, भागलपुर में ये देखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नीलकंठ दुर्लभ पक्षी है जिसे बिहार के भागलपुर में देखा गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहते हैं हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की है। तो बिहार से यहाँ फिर क्वेश्चन आ चुकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने 2 दिनों से बिहार से नहीं दिया हूँ, तो इससे मैंने प्लस कर दिया इसमें। चलिए, एक आता है प्रगति अभियान, बी है स्वच्छ धारा अभियान, सी है समाज सुधार अभियान और डी है आदर्श बिहार अभियान। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, समाज सुधारक अभियान, जिसके तहत बाल विवाह और दहेज प्रथा समाप्त करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू की है। यानी शराबबंदी के बाद यह जो है ना अभियान चलाया गया। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। बिहार सरकार द्वारा नशा मुक्त के साथ साथ बाल विवाह दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है, इसकी शुरुआत मोतिहारी जिला से की गई है। इसकी शुरुआत कहाँ से, मोतिहारी जिला से की गई है। कहते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट है, इस अभियान के दौरान 12 जिलों में 12 जनसभाएं आयोजित की जाएगी। यानी 12 जिलों में शुरुआत में ली जाएगी और 12 जिलों में 12 जनसभाएं शुरुआत होगी। आते हैं अगले पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। कहते हैं मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन आते हैं। ए हरनाज सिंधु, बी अर्शिता प्रभु और सी है नवदीप कौर और डी है साइलिन फोर्ड। तो इसका आंसर होगा ये होगा डी नंबर, साइलिन फोर्ड, जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम की है। आते हैं इससे जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा तो आप शेयर कर दें और लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोग के लिए हम लगातार मेहनत करते हैं। और मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट
कोई शुल्क नहीं, आपको सेवा करने में मैं हमेशा तत्पर रहेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोग को सेट भी प्रोवाइड बहुत जल्द करने वाले हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं कि साइलिन फोर्ड अमेरिका के निवासी हैं जिन्हें मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब मिसेस इंडिया 2021 के विनर भारत की नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब अपने नाम किया है। तो पोशाक का खिताब अपने नाम जो किया है नवदीप कौर ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का, जबकि मिसेज जो वर्ल्ड जो है 2022 वो सायोलिन फोर्ड ने की है। आते हैं टॉप 5 खिताब जो अपने नाम किया है। मैंने यहाँ उठा कर रखा हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। कथा 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज कौर सिंधु ने जी अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि मिस ट्रांस ग्लोब यूनिवर्स 2021 का खिताब श्रुति सितारा ने अपना नाम किया है। तीसरा है मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्यून का खिताब पूजा बदलानी ने अपने नाम किया है। जबकि चौथा है फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब परल अग्रवाल ने अपने नाम की है। वही मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब डॉक्टर अक्षता प्रभु ने अपने नाम किया है। तो इस तरह से 5 टॉप जो है खिताब था, मैंने एक जगह लाया हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर, 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो ए है स्मृति ईरानी, बी पीयूष गोयल, सी नरेंद्र मोदी और डी है अमित शाह। इसका आंसर होगा बी पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जिन्होंने 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में कहते हैं कि 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2022 को इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए लिप का अनावरण किया। लिप का अर्थ है लीवर्स, इनकर्ज, एक्सेज और प्रमोट। तो इस तरह से लिप का पूरा नाम भी हमने यहाँ दे दिए हैं। आते हैं 5 टॉप सम्मेलन की बात किया जाए। 5 टॉप सम्मेलन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। नंबर 1 है ई गवर्नमेंट पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन। ई गवर्नमेंट पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ कहाँ? हैदराबाद में। दूसरा है लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने किया। तीसरा है 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में हुआ। चौथा है G7 विदेशी और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ने किया। कौन? यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन ने किया। 5वां है कोप 28 जो है 2023 की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा। तो इस तरह से 5 सम्मेलन टॉप है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, जिसको मैंने एक जगह उठा कर रखा हूँ। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो यस जो म्यूचुअल फंड है बैंक का नया नाम क्या किया है? ए आते हैं इंडियन मॉनेटरी कैपिटल, बी है डिस्क सीड कैपिटल, सी है वाइट ऑफ कैपिटल म्यूचुअल फंड और डी है यस फाइनेंस कैपिटल। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, वाइट ऑफ कैपिटल म्यूचुअल फंड इसका नाम रखा गया कि किसको? यस म्यूचुअल फंड का नाम बदला। महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए कुछ बिंदु की ओर आते हैं। सबसे पहले तो हम
बदले हुए नाम की भी चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं बदले हुए नाम में रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन की गई है। वही पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर त्यात्या मामा रेलवे स्टेशन की गई है। जबकि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलावती रखा गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया। तो इस तरह से कुछ बदले हुए नाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो मैंने दे रहा हूँ। उसके बाद करा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया गया है। वही असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। तो ये बदले हुए कुछ नाम था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम के लिए जो है ना महत्वपूर्ण सोचते और समझते हुए इसको याद करें, काफ़ी फायदे होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए आते हैं लोह किन यू, बी लक्ष्मण सेन, और सी है टेरी हिन, और डी है चिराग शेट्टी। इसका आंसर होगा बी लक्ष्मण सेन ने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में कहते हैं कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्मण सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोह किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब भी हासिल किया है। और इसका जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर। आते हैं रिवीजन पार्ट। रिवीजन पार्ट आज के प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण जो है पार्ट होते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कहते हैं हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? हरभजन सिंह। दूसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है बिहार में जीविका दीदियों द्वारा किस जिले में एलईडी बल्ब का कारखाना लगाया जाएगा? तो वह गया। चौथा है शौचालय के निर्माण के लिए बिहार में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो लोहिया अभियान। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन फिर दोहरा दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र। मेरा इसके जगह क्वेश्चन था कि बिहार के किस जिले में नीलकंठ नामक दुर्लभ पक्षी जो है देखा गया हाल ही में? तो वो है भागलपुर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की है? समाज सुधार अभियान की। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो शाइलीन फोर्ड ने। शाइलीन फोर्ड मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम की है। 8वां है 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो वह पीयूष गोयल। 9 नंबर है यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? तो वाइट ऑफ कैपिटल म्यूचुअल फंड किया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्मण सेन। तो ये रिवीजन पार्ट था। अब हम चलते हैं आज का डोज। आज का डोज जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। और आज जीके का सेट नंबर 19 तारीख 19 जो भी 18 सेट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जनवरी करंट अफेयर में आप देख सकते हैं। वो आज के डोज प्रत्येक वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज मेरा 10 क्वेश्चन यानी 190 क्वेश्चन आपका आज के डोज में पूरे होने जा रहे हैं। चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कहते हैं किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता? क्या बात है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। किस देश में जो है इनकम टैक्स नहीं लगता है? तो मोनाको। ये छोटा सा देश पड़ता है, एक द्वीप है जो यूरोप में है। यूरोप का एक छोटा देश है मोनाको जहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता है। और आप कहते हैं टैक्स कैसे होता है, देश कैसे चलती है, सरकार कैसे चलती है, राष्ट्रीय आय कैसे आती है? तो इसमें जो है बंदरगाह और विदेशी जो मालों का जो है टैक्स लगता है वो दी जाती है, जबकि इनकम टैक्स जो आमदनी का लोग कमाते हैं उसका टैक्स नहीं लगता है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, सोना सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो लंदन और न्यूयॉर्क चले जाइए, वहाँ सोना काफ़ी सस्ता मिलेगा आपको बिहार की अपेक्षा। तो याद रखिए, सोना सबसे सस्ता लंदन और न्यूयॉर्क में मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, ईसा मसीह किस भाषा में बात करते थे? ईसा मसीह जो उपदेश दिए या बात किए वो किस भाषा में? तो आर्मिया भाषा में। जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में और महावीर ने प्राकृत भाषा में, उसी प्रकार जिस प्रकार ईसा मसीह ने आर्मिया भाषा में जो है ना उपदेश दिए और ये भाषा बोलते थे। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, किस देश का कानून सबसे कठोर माना गया? तो सऊदी अरब का कानून जो है सबसे कठोर माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग सबसे अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? तो सबसे अधिक परिश्रमी मेहनती जो है जापान के लोग हैं, याद रखिएगा। और जापान से जब बात आती है तो एक क्वेश्चन और बन जाती है कि विश्व में सर्वाधिक उम्र तक जीने वाला जो व्यक्ति होते हैं वह भी जापान के होते हैं। सोचिए, अधिक वर्क, अधिक जीवित रहना है समय, तो अधिक वर्क कीजिए और मेहनत करने वाला इंसान ऐसे भी चलते रहते हैं। कहता है भी कि चलते हुए व्यक्ति और दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं पड़ता। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मेहनत करना चाहिए और मेहनत ही हमारे सफलता का एक जननी है। तो ये हमारा जापान से सीखना चाहिए और जापान हमें बहुत चीज़ सिखा भी जाता है। हमारे देश के काफ़ी दोस्त ही जापान से भी अभी हाल में ही चल रहा है, कई प्रोजेक्ट जापान से जुड़ा हुआ है। छठा नंबर क्वेश्चन है, किसके प्रत्येक नागरिक सैनिक कहलाता है? तो इजराइल। ये तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ एनएसरी है, प्रत्येक जिस तरह शिक्षा एनएसरी है उसी तरह वहाँ के जितने भी बच्चे हैं सभी को सैनिक जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रत्येक नागरिक सैनिक इजराइल के हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक पुस्तकालय कहाँ है? तो ये तो भारत में ही है, 57,000 से अधिक पुस्तकालय है जी। इनमें से 10 राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय है। नहीं सोच लिए, 10 राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय है, जबकि 57,000 भारत में पुस्तकालय पाया जाता है, वर्ल्ड में सबसे अधिक। 8वां नंबर क्वेश्चन, पढ़ने वाले के लिए व्यवस्था भारत में सबसे अधिक इतना पुस्तकालय, लेकिन आप समझ सकते ही है कितने हम लोग पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी हम लोग को कुछ नहीं हो पाता है। तो पता ही है सरकार और हम जो है ना साथ में हमारे लोग का कमजोरी है, रवैया है। तो कमी को भी ढूंढना है, कहाँ कमी है, खुद को कमी ढूंढना है, उसके बाद दूसरों की कमी तो मिल ही जाएगा, वो तो दिखता ही दिखता। लेकिन इंसान को खुद की कमी जल्दी नहीं ढूंढ पाते हैं, जल्दी मिल नहीं पाता है। लोग अपना कमी भूल जाते हैं, दूसरे कमी याद रखते हैं। तो अपना कमी ढूंढना शुरू करते हैं, आपकी सफलता शुरू हो जाएगी। 8वां क्वेश्चन है, अलकतरे की झील किस देश में पड़ता है? आज क्वेश्चन ही जो है ना काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, सब लोग सारी क्वेश्चन था कि अलकतरे का झील किस देश में पड़ता है? तो ट्रिनिडाद में अलकतरे की झील जो है पड़ता है। एक देश है ट्रिनिडाद, वहाँ पड़ता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो वह चीन में हुआ था। चीन देश ने ही ताश का आविष्कार किया था। और एक चीज़ और आपको बता दें कि चीन देश ने ही 365 दिन बराबर 1 वर्ष करने वाला पहला देश बना था। और घड़ी की शुरुआत कैसे हुई, समय की शुरुआत कैसे हुई, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की शुरुआत कैसे हुई, तो ये सब चीज़ को अगर जानना है तो आप लोग रोचक जो है ना जानकारी मैंने दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर के मेरे वीडियो में मैंने डाला हूँ, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जाकर के। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ आग में नहीं जलता है? तो एस्बेस्टस आग में नहीं जलता। ये कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। एस्बेस्टस जो आग में नहीं जलता। आज का सवाल है जो आप लोग पिछले वीडियो देख चुके हैं, वो सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? ए है भारत, बी सऊदी अरब, सी बहरीन है और डी है ईरान। तो कौन सा ऐसा देश है जहां ऊँटों के लिए होटल बनाया गया है? आपको मैंने बताया था 120 कमरे का होटल बनाया गया है। अब कहाँ बनाया गया है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में दे। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय।